कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक नर पिशाचनी एक बच्चे के पीछे पड़ जाती है उसकी बलि देने के लिए। हाथ धो करके ये नर पिशाचनी उस बच्चे की बलि दे पाएगी क्या? उसके घर वाले उस बच्चे को बचा लेंगे? आइए देखते हैं कहानी में आगे। कहानी के शुरुआत में दो बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो दोनों बच्चे एक घर के पास पहुंच जाते हैं जिसमें एक लड़की रह रही होती है और भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। तभी वहां पर क्या होता है, उस बॉल की वजह से अंदर जो लड़की रह रही होती है उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। दरअसल वो जो लड़की होती है जो अंदर रह रही होती है वो नर पिशाचनी होती है। आपको अभी आगे वीडियो में पता चलेगा कहानी में क्या है। तभी क्या होता है, उसके अगले टाइम वो जो लड़की होती है वो अपने दादाजी से बात कर रही होती है इसी को लेकर के। उसके दादाजी बताते हैं कि उसके हाथ पे छाला पड़ गया होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। काफी सारी बातें उन दोनों के बीच में हो रही होती है। तभी वो दादाजी से पूछती है कि दादाजी आपने ऐसा, दरअसल दादाजी ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था कि जाओ और सूरज की किरणें उसके ऊपर डाल के देखो छाला पड़ता है या नहीं। तो ऐसा ही हुआ। तो वो पूछती है लेकिन कोई भी वो जवाब नहीं देते हैं और वहां से वो अगले टाइम चले जाते हैं। तभी अगले टाइम क्या होता है, जो दादाजी होते हैं वो अपनी जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं मालकिन से शिकायत कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उस लड़के को डांटा होता है जिसकी वजह से उसके हाथ में छाला पड़ा होता है। तभी क्या होता है, वो कहता है मालकिन आप उस लड़की को डांटिए, उसने उस छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा था। काफ़ी ज़्यादा बहस करने के बाद दोनों वो मालकिन उसे डांटने के लिए मान जाती है और कहती है चलो ठीक है अच्छा बुलाओ। तभी उस लड़की को बुलाया जाता है, यानी कि जो अंदर होती है। बुलाने के बाद वो क्या करती है, वो उससे कहती है कि आओ मेरे बालों में तेल लगा दो। लेकिन जो लड़की होती है वो क्या होती है, वो एक पिशाचनी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है जो पिशाचनी जो होती है वो शीशे के सामने खड़े होने पर उनके प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि परछाई दिखाई नहीं देती है। तभी वो कहती है मालकिन आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं अच्छे से आपके सर की मालिश कर दूंगी। वो इस चीज़ को मान जाती है और आंखें बंद कर लेती है और वो उस सर के मालिश करने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बुढ़न यानी कि जो अंकल जी यानी कि जो दादाजी होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको देख लेते हैं और उसे पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि एक पिशाचनी ही है। तभी वो वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे वो पिशाचनी भी भागती है और एक रूम में वो लोग चले जाते हैं और रूम में वो दादाजी को परेशान करने लग जाती है, मारने लग जाती है। तभी बाहर से जो छोटा सा बच्चा होता है वो गेट को बहुत तेज तेज से खटखटा रहा होता है गेट की आवाज़ सुन करके, ताकि वो लोग गेट ना खोलने। इसी वजह से वो दादाजी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है और गेट अपने आप खुल जाता है। और वो वहाँ पर वो लड़की भी आई हुई होती है और वो पूछती है उससे तुम गेट क्यों खटखटा रहे हो। तभी क्या होता है कि गेट वहाँ पर खुलने के बाद जब वो जाता है तब उसके हाथ में अचानक से दादाजी का कटा हुआ हाथ आ जाता है और वो लड़की देखती है। वो लड़की उस हाथ को देख करके चीखने लग जाती है और देखते हैं कि दादाजी तो मरे पड़े हैं, यानी दादाजी को वो जो नर पिशाचनी जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देती। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो लड़की और उसकी दादी जी आपस में बात कर रहे होते हैं। उनके जो वहाँ पर वो लोग मर जाते हैं उनकी आवाज़ को उनके चर्चे में लेकर के, क्योंकि उन्होंने कुछ आवाज़ें बताई थी कि इस तरह की बातें होती है। तभी क्या होता है, उनमें इस तरह की बातें चल रही होती है। तो उसकी जो दादी होती है वो कहती है कि तुम ये लहसुन फ्रीज में रख दो। वो लहसुन फ्रीज में रखने जाती है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो एकदम से आता है और उसके हाथ से उस लहसुन को फेंक देता है और वो कहता है कि लहसुन से मुझे दूर रहो, दूर रखो। तभी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ लगता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें लहसुन से क्यों एलर्जी है। तब वो कहता है कि लहसुन खा करके मुझे अपना खून थोड़ी ना जलाना है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वो लड़की परेशान हो जाती है और सोचती कि एक 7 साल का बच्चा इतनी लहसुन से एलर्जी कैसे कर सकता है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि वो जो बच्चे को, वो जो लड़की होती है अंदर जो नर पिशाचनी उनके घर में रह रही होती है एक लड़की बन के, वो उस बच्चे को यानी कि अभिनय उसका नाम होता है, अभिनय को वो लेकर के जा रही होती है। तभी वो देखती है उसे ले आते हुए और उसका पीछा करने लग जाती है, पीछा करते करते बहुत दूर तक, और उसे शक भी होता है, पीछे मुड़ कर देखती भी है वो लड़की, लेकिन वो उसे शक नहीं कर पाती और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी एक जगह पर आग जल रही होती है, आग जहाँ पर जल रही होती है वहाँ पर वो उस अभिनय को बैठा देती है वो लड़की, और वो लड़की जो है वो काले कपड़ों में होती है ताकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े। अभी आगे पता चलेगा कहानी में क्यों वो काले कपड़े पहनती है, ठीक है। तभी क्या होता है ये, तो वो लड़की देख लेती है, बहुत देर तक ये सब देखती है और वो उसके गले में सांप डालती है, कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वो अभिनय से कहती है सांप को आग में डाल दो। वो आग में डाल देता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो बीच में ही उसको टोक देती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। तभी वो लड़की जो काले कपड़े पहने होती है वो कहती है कि हम लोग खेल रहे हैं, ये कैसा खेल है। फिर वो लड़की कहती है ये कैसा खेल है, ऐसा वैसा काफ़ी सारी बातें उन दोनों में बहस होने लग जाती है और वो सांप के बारे में पूछती है तो सांप वहाँ से गायब
हो जाता है। दरअसल सांप को क्यों जलाया जाता है अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तभी क्या होता है, तभी वहाँ से वो अभिनय को ले जाती है और वो कहती है तुम्हारी खबर तो पापा ही लेंगे, यानी वो लड़की से वो लड़की कह करके चली जाती है। अभिनय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दादाजी मरे होते हैं उनका जो सामान है वो पहुंचाने के लिए उनके घर पे गई हुई होती है वो एक लड़की और उसकी दादी जी वहाँ पर पहुंचाने के लिए सामान गई होती है। वहाँ पर उस सारी बातों ने बताती है कि इस तरीके से मौत हुई है, अभी तक पता नहीं चला आखिर कौन घर में आकर के मार गया। तब वो पूछती है कि किसी आत्मा की वजह से ऐसा हो सकता है। तब वो बताती है कि इस तरीके से कि मतलब दादाजी ने पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया था और बताया था कि इस घर में एक पिशाचनी रहती है और मैं उसके ऊपर मतलब कुछ छानबीन कर रहा हूँ, कुछ तय कर रहा हूँ क्या ऐसा होता भी है या फिर नहीं। फ़ोन पे काफ़ी सारी बातें उसे बताई होती है। तभी वो जो लड़की होती है वो बीच में बोल जाती है कि नर पिशाचनियों का सांप से कोई संबंध है क्या। तब वो बताती है कि सांप का संबंध सीधा शिव जी से होता है। शिव जी को खुश करने के लिए जो लड़का जो मतलब जिसकी वो बलि दे रही होती है उसको उसकी अस्थियां खिलानी होती हैं दूध में डाल के या खाने में डाल के, यानी जिस सांप को जला के। तो वो अभिनय को वो अस्थियां खिलाने के लिए तैयारी कर रही होती है। तभी वो समझ जाती है कि वो जो लड़की उनके घर में रह रही होती है वो पिशाचनी ही होती है। और तब वो पूछती है कि पिशाचनी को किसी चीज़ से एलर्जी है। तब वो बताती है कि पिशाचनी को लहसुन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और पिशाचनी को सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और भी काफ़ी सारी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं। और वो ये भी पूछती है पिशाचनी कैसे मारा जाता है। तब वो बताती है मतलब एक उसके पास में ना एक बहुत ही चमत्कारी एक भाला होता है जिसकी वजह से उसको मारा जा सकता है। वहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग घर आ जाते हैं। घर आकर के वो जो लड़की होती है वो लड़की उसको दूध देने की तैयारी कर रही होती है। दूध में राख यानी कि सांप की अस्थियां डाल करके देने की तैयारी कर रही होती है उसको बलि देने के लिए। तभी क्या होता है, वो दूध डालने जा रही होती है। तभी जो दादी जी आ जाती हैं, दादी जी उसको कहती हैं तुम मेरे साथ चलो, ये दूध बाद में देना। काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के बीच में वहाँ पर बहस होती है। वो कहती है पहले मैं दूध दे देती हूँ, दूध पिला देती हूँ अभिनय को, उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊंगी आपके साथ में। तब वो कहती है नहीं पहले तुम मेरे साथ आओ, दूध बाद में देना। इस चीज़ को वो मान जाती है और दूध वहीं पर रख करके चली जाती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, जो लड़की होती है वो कुछ अभिनय को खिलाने के लिए कुछ लाई होती है जिसकी वजह से जो उसके अंदर का जो अस्थियों का जहर है वो बाहर आ जाए। तो उसे वो चटा देती है खेल के बहाने कि हम लुका छुपी का खेल खेलेंगे। वो चाट लेता है और लुका छुपी का खेल खेलने लग जाता है। उसके अगले टाइम क्या होता है, वो उसके पास आता है लड़की को जो उसे दूध दे रही होती है। तो वो उसे दूध के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि पहले खेलेंगे, पहले तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ फिर दूध पीऊंगा। वो उसे ढूंढने लग जाती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर सूरज की रोशनी होती है। दरअसल ये कुछ लड़की और दादी की प्लानिंग होती है वहाँ पर उसे लाने के लिए। वहाँ पर वो लोग उसे लेकर के आ जाते हैं और वहाँ पर छत की जो ऊपर के जो पारे होते हैं वो खोल देते हैं और वहाँ पर खूब सारी रोशनी जो है प्रकट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा तन बदन जलने लग जाता है, पूरा चेहरा जलने लग जाता है। और वो जो लेडीज़ वहाँ पर आई हुई होती है उसको मारने के लिए वो उसके ऊपर लहसुन फेंक के मारती है, वो और ज़्यादा जलने लग जाती है। तभी वहाँ पर लड़की के पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो तुम इस लड़की के साथ में, इस लड़की का चेहरा जल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। काफ़ी सारी बहस उन दोनों के बीच में होती है। और वो जो औरत होती है वो तो समझा रही होती है, बेटा अभी तुम मतलब समझ नहीं सकते, अभी हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो इस घर की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसी में हम सबकी भलाई है, नहीं तो घर बर्बाद हो जाए। काफ़ी सारी बातें वहाँ पर बहस होने लगती है। तभी उन दोनों में जब बहस होने लगती है तो इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ की नर पिशाचनी होती है वो भाग जाती है धुआं को प्रकट करके। वहाँ से भागने के बाद उसके बाद फिर से उन दोनों में बहस होने लगती है। तो बहस के बाद क्या होता है, जो लड़का होता है अभिनय होता है उसके मुँह से झाग निकल रहा होता है, यानी कि जो जहर है वो निकल रहा होता है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये अभिनय को हुआ क्या, मर ना जाए ऐसा वैसा, क्योंकि पिशाचनी बाहर होती है इसीलिए वो मना कर देती है कि अभी बाहर कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन जो अंकल जी होते हैं यानी कि जो उसके लड़की के पापा होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं और वो बाहर उसे लेकर के गाड़ी में चले जाते हैं। वो गाड़ी में उसे लेकर के वहाँ पर जा रहे होते हैं, तभी आगे सामने आ जाती है वो पिशाचनी और वो कहती है कि मतलब वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो समझ नहीं पाता है उस समय, क्योंकि वो पिशाचनी होती है, वो समझ नहीं पाता, वो सोचता है वो लड़की है। तभी वो कहता है तुम हट जाओ, अभी मुझे अभिनय को हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी से सामने से हट जाओ गाड़ी से। लेकिन वो नहीं हटती है। तभी वो अपना असली रूप दिखाती है और वो समझ जाता है और वो गाड़ी खूब तेज़ से चला रहा होता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो अंकल जी यानी कि वो जो आदमी होता है वो बेहोश हो जाता है और वो नर पिशाचनी उस लड़के को लेकर के चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे
एक बाबा मिलते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं उसको ले जाने के लिए, तभी वो बाबा को भी वहाँ पर ख़त्म कर देती है। लेकिन जो बाबा होता है वो अपनी उंगली को इशारा करके कि इस तरफ है वो, अब वो मर जाता है और कुछ खून की बूंदें भी बता रही होती हैं कि वो किस तरफ गई होती है। तभी क्या होता है, उसके बाद वो उसे ले जाती है अभिनय को, और उसके बाद एक नर भी होता है जो कि उसकी फैमिली से बदला लेना चाह रहा होता है। तभी वो उस नर से कहती है उठो उठो और अपनी फैमिली का बदला ले लो और इस लड़के के अंदर की एक एक खून को चूस लो। काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने पे वो उठ जाता है और वो उसके खून को चूसने ही जाता है। तभी वो लड़की और वो वहाँ पर आ जाती है। अब अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर पहुँची कैसे, इसे पता कैसे चला। दरअसल मैंने आपको बताया था बाबा उंगली का इशारा करके मारा था। बाबा के उंगली के इशारे की वजह से उन्हें वो मिली, वो पिशाचनी की जगह मिली, और खून की बूंदों की वजह से वो पिशाचनी की उन्हें जगह मिली। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लहसन फेंक के मारते हैं। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी क्या होता है, वो जो पिशाचनी होती है वो लड़की का गला पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद क्या होता है, बहुत सारी उनमें लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर, और वो उसका खून चूसने ही जा रहा होता है। तभी क्या होता है, जो भाले से जो होती है वो माँ जो होती है, यानी कि जो लेडीज़ होती है, वो भाले से उसको नर को घोंप देती है भाला, और वो जो नर है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है।